बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज दो केसेस की समाअत थी अडालत जेल में। एक तोशा खाना 2 और दूसरा जो है आरे बाज़ार की जो 9 मई से मुतल्लिक़ का एक सीरीज़ के 2 केसेस आज समाअत हुई है। दोनों केसेस में हमने दरख्वास्त गुजारी है कि इमरान खान साहब के जो जेल फैसिलिटीज़ हैं जो रोकी गई हैं खिलाफ कानून के तहत उनको अवेलेबल होनी है। उसमें उनके बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, किताबें जो हैं वो भी सिलेक्टिव दी जा रही हैं। उसके बाद उनके डॉक्टर को उन तक चेकअप की जो सहूलत है वो नहीं दी जा रही। मुलाकातें जो हैं, जैसे आपको पता है मुज़ाकराती कमेटी के मुलाकात भी नहीं कराई गई। कल जुमेरात है, कल मीटिंग का डे है। हुकूमत के अकाबरीन जो है मुज़ाकराती कमेटी के, उन्होंने अपने तय बहुत कोशिश की है, मेरे सुनने में आया है, लेकिन वो मुलाकात नहीं करवा सके। तो इस सारी सूरत हाल में एक संजीदा सवाल उठता है कि क्या हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बाख्तियार भी है, और अगर वो बाख्तियार है तो कौन है जो उनसे भी ज़्यादा बाख्तियार है जो कि मीटिंग को फैसिलिटेट नहीं होने दे रहा। इमरान खान साहब तक जो एक्सेस रोकी गई है, ये मुज़ाकरात को सबोटाज करने की कोशिश है। आज इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर खान को यह हिदायत की है कि आप जो तहरीरी मुतालबात हैं, जो हमारे 2 ही मुतालबात हैं, वो बिल्कुल आप दें। उसमें एक सजेशन ये भी आई, तजवीज़ ये है कि हुकूमत भी हमें ये लिखे, जैसे कि अहमद रज़ा साहब ने कल कहा है कि हुकूमत भी अपना जो कोई एजेंडा जो है वो ये बाद में टॉक्स को ड्रैग करने के लिए वो ये कह सकते हैं कि जी हमारा ये एजेंडा है, तो वो इस वक्त तक उनका कोई एजेंडा नहीं है। तो दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे को तहरीरी तौर पर लिख दें, जो हमारा एजेंडा होगा हम दे देंगे, जो उनका एजेंडा है वो सामने रखेंगे। आज इमरान खान साहब ने मिसिंग पर्सनस के ऊपर बात करते हुए, काजी अनवर साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, न्यूज़ और फिगर्स आ रही हैं, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने ये वकला के ऊपर मुश्तमिल एक टीम बनाई है जो कि इतवार तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कराने की पाबंद है। हमारा ये मुतालबा है कि मिसिंग पर्सनस जो हैं, ये 9 मई में भी फैमिलीज़ को जाके थ्रेट किया गया, अनीस सत्ती को, उसकी फैमिली को थ्रेट किया गया है। हमें रिपोर्ट्स हैं कि फैमिलीज़ के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो सामने ना आए। लिहाजा ये ज़िम्मेदारी वकला के ऊपर, केपी के वकला की तरफ से डाल दी गई है कि वो एक रिपोर्ट सबमिट करें, और पार्टी को ये कहा गया है कि पार्टी जो है इस मामले को परस्यू करे और बड़े ज़ोर शोर से करे। हम मिसिंग पर्सनस के ऊपर और हमारे शहदा के ऊपर जुडिशल कमीशन फॉर्मेशन चाहते हैं, और अगर हुकूमत ने इसमें संजीदगी ना दिखाई तो शायद मुज़ाकरात का अमल डीरेल हो जाएगा। और मुज़ाकराती अमल, इमरान खान साहब ने आज बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात अपनी ज़ात के लिए नहीं किए, ना उन्होंने कभी कहा है कि उनकी ज़ात के लिए मुज़ाकरात किए जाए। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के जमहूरियत के रूल ऑफ लॉ के और आइन की बहाली के लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे केसेस मुज़ाकरात का एजेंडा, मैंने कभी कहा ही नहीं कि वो एजेंडा रखे। ये जो सारे मामलात हैं ये पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है, अपने फ़ायदे के लिए। ना इमरान खान साहब किसी मुज़ाकराती अमल में उन्होंने शामिल किया है, ना ही मुज़ाकराती अमल में वो चाहते हैं कि उनकी ज़ात को डिस्कस किया जाए। तो पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उनके ऊपर ये मुज़ाकरात की हामी भरी है। अब मुज़ाकराती कमेटी जो है हुकूमती, वो अपनी संजीदगी जो है कैसे ज़ाहिर करती है ये देखना होगा। वो फैसला किया जाए। ये 1 हफ्ते की जो डेट है, या जिस तरह से ड्रैग किया जा रहा है, ये खालिस्तान हुकूमत की जो मुज़ाकराती टीम है, ये नाकामी वहाँ की नज़र आती है। यानी वो मुलाकात नहीं करवा पा रहे, तो उसकी वजूहात भी मीडिया को या लोगों के सामने रखें। दूसरी अहम बात जो इमरान खान साहब ने आज कहा है, जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं जिनके खिलाफ जो है बीबी साहबा के खिलाफ बतौर ख़ास एक प्रोपेगेशन है, एक ऑर्गेनाइज कैंपेन है, उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं, और हम इससे ना इनसे डिस्टेंस करते हैं। हमने हमेशा अपने अरब ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत एहतराम दिया है, उनको बहुत अहमियत दी है। शहदा हमारे लिए इज़्ज़त का मुकाम है,
اس طرح سے یہ جو اکاؤنٹس ہیں جن سے ٹرولنگ ہوتی ہے اس کا پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ آفیشیل اکاؤنٹس نہیں ہیں لیکن ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو بی بی صاحبہ کے خلاف ہوتا ہے, جو شہداء کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے, یا جو عرب ممالک کے دوسرے معاملات پہ ہوتا ہے, ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ہم ان کو اون کرتے ہیں. یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں ضروری ہے کہ آپ کے سامنے لائی جائیں. ایک, اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا مسنگ پرسنز کے اوپر 9 مئی اور 26 نومبر کا, تو پھر شاید مذاکرات کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھ نہ سکے, اس پہ پابندی عائد ہو جائے گی. یہ بتانا ہوگا کہ حکومت اس میں کس قدر سنجیدہ ہے اور مذاکراتی کمیٹی بھی یہ عوام کے سامنے رکھے اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بھی اعتماد میں لے کہ وہ کتنے بااختیار ہیں اور کیا وہ ملاقات جو ہے وہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے. تو تب بھی اعتماد میں لے لیں. ان کی طرف سے بار بار کے کوششوں کے باوجود ملاقات نہ ہونا اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ شاید ان کے اختیارات جو ہیں وہ اتنے وسیع نہیں ہیں جتنے کہ وہ کلیم کرتے ہیں. تھینک یو.